नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूनम सचदेवा फ्रॉम दिल से दिल की बातें। आप सभी को रंगों, उमंगों और खुशियों से भरी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली एक ऐसा त्योहार जो अपनों को ही नहीं बेगानों को भी एक दूसरे के करीब ले आता है। गिले शिकवे भूलकर दोस्त ही नहीं दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। छोटे बड़े सभी आपस में मिलते हैं, मिठाइयाँ पकवान खाते हैं, अपनी रिलेशनशिप्स और इमोशनल बॉन्डिंग्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। होली के सिर्फ सोशल सिग्निफिकेंस ही नहीं है, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी है। होली आती है साल के उस टाइम पर जब हम लोग सभी थोड़ा स्लीपी और लेजी फील करने लगते हैं, है ना। तो जब इस टाइम पर हम थोड़ा हल्ला गुल्ला करते हैं, थोड़ी मस्ती करते हैं, नाचते गाते हैं, तो हमारा पूरा बॉडी सिस्टम रेजुविनेट हो जाता है। बहुत से डॉक्टर्स का और फिजिशियंस का तो ये भी कहना है कि ऑर्गेनिक कलर्स एक हेल्दी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ज़रा सोचिए, अगर जिंदगी में रंग नहीं होंगे तो कितनी बेजान और बेरंग सी हो जाएगी दुनिया, है ना। तो ये तो हुए होली के सिग्निफिकेंस। आप मुझे बताइए, बुरा न मानो होली है, इसका क्या मतलब है? बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, बुरा न मानो होली है। आई फेल्ट इसका मतलब है कि देर तक रंगों से खेलो, किसी के ऊपर भी पानी से भरा गुब्बारा फेंक दो, किसी को भी रंगों भरे पानी के टैंक में डुबो दो, कोई नहा धो चुका हो फिर भी उसे जाकर रंग लगा दो, या किसी के ऊपर कोई फनी विटी टाइटल बना दो, कोई बुरा नहीं मानेगा क्योंकि होली है। बट अगर कोई इस फ्रेज बुरा ना मानो होली है का मिस यूज करने की कोशिश करे, होली की आड़ में किसी लड़की या किसी महिला के साथ गलत हरकत करने की कोशिश करे, इसका डिसएडवांटेज उठाने की कोशिश करे और उसके बाद बड़े आराम से बोल दे कि बुरा ना मानो होली है, तो स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ बिफोर इट्स टू लेट। बुरा भी मानो और स्ट्रॉन्ग एक्शन भी लो। अब ये तो बात हुई कि होली टाइम है, कोई लिमिट्स क्रॉस करे तो जरूर बुरा मानो, लेकिन जिंदगी का क्या करे जहां पर हम छोटी छोटी बातों पर कभी एक से कभी दूसरे से बुरा मानते रहते हैं। कभी कहीं कोई अग्रेसिव कन्वर्सेशन हो गया, मान गए बुरा, किसी को गलत जज कर लिया और उसके साथ रूड हो गए बिना रीजन जाने। कोई थोड़ी देर ज्यादा अपने मोबाइल में बिजी है, बस नाराज हो गए उसके साथ में। जिन बातों को लेकर कंट्रोल नहीं होता, उन्हें लेकर पेशेंस भी नहीं होती। हर बात पर कंप्लेन, लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियसली ले लेना। किसी ने किसी पार्टी में नहीं बुलाया तो नाराजगी, बुलाया और अच्छे से टाइम नहीं दिया तो सड़ गए। जैसे कि पुरानी वेडिंग्स में फूफा नाराज होकर बैठ जाते थे, है ना। वाइफ 2 दिन से बड़ा अच्छा खाना बना रही है लेकिन हस्बैंड तारीफ ही नहीं कर रहा, हो गई नाराज। यार बुरा मत मानो, अगले 2 दिन सड़ा हुआ टोस्ट खिला देना, अपने आप अच्छे खाने की कदर हो जाएगी। जस्ट किडिंग। Anyways, it's confession time. I feel like I'm pretty positive person and I'm very optimistic about life. लेकिन उसके बावजूद भी मैंने ये रियलाइज किया कि मैं भी कभी कभी छोटी छोटी बातों को लेकर हर्ट हो जाती हूँ। तो मुझे लगा कि इस पर काम करना चाहिए। तो बहुत दिमाग लगाया, उसके बाद एक एक्शन प्लान क्रिएट किया अपने लिए, which I have been testing and I feel it's making a difference. I'm still working on it, but मुझे लग रहा है कि मैं धीरे धीरे बेटर हो रही हूँ और जो चीज़ें लाइफ में मैटर नहीं करती हैं उन्हें लेट गो करना सीख रही हूँ। तो अगर आप भी स्मॉल पेटी थिंग्स को लेकर हर्ट हो जाते हैं, अपसेट होते रहते हैं, तो मेरे ये आइडियाज आपके भी ज़रूर काम आएंगे। पहली बात, कंप्लेन करना बंद कर दो। आई नो ये कहना बहुत आसान है करने से, और ये भी कहा जाता है कि मन में कोई बात हो उसे कर दो तो दिल थोड़ा हल्का हो जाता है। बेशक कोई बड़ा मैटर हो तो जरूर बात करें, लेकिन जब हम छोटी छोटी बातों को लेकर कंप्लेन करते रहते हैं तो कोई छोटी सी सिचुएशन भी बहुत बड़ी बन जाती है और एक फालतू का इशू बन जाता है। मैंने भी किया ऐसा कई बार, लेकिन मेरे एक्सपीरियंसेस ने मुझे ये रियलाइज कराया कि कंप्लेनिंग इज जस्ट अ माइंडलेस हैबिट। I know it's really hard to stop yourself to complain, but it's worth it. अब जैसे जैसे मैं इस चीज़ को सीख रही हूँ, I feel I'm getting a better person, और इसका मेरी सराउंडिंग्स, जो भी लोग हैं जिनसे भी कभी मुझे कोई कंप्लेन होती थी, उन पर भी एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है। हाँ, कभी दिल ज़्यादा भारी हो रहा हो तो उसका एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव है जर्नलिंग।
अपनी फीलिंग्स को पन्नों पर उतार दो और फुल ग्रेस के साथ आगे बढ़ जाओ। रिमेंबर, व्हेन यू कंप्लेन यू मेक योरसेल्फ विक्टिम। लीव द सिचुएशन, चेंज द सिचुएशन और एक्सेप्ट द सिचुएशन, ऑल एल्स इज मैडनेस। दूसरी बात, चूज कंपैशन एंड फोकस ऑन ह्यूमैनिटी। सी, अगर आप कभी किसी से नाराज हो, कोई भी हो सकता है, आपका फ्रेंड, आपका कोई क्लोज वन या कोवर्कर, नाराज तो कभी भी किसी से भी हुआ जा सकता है ना? तो ऐसे में एक आसान तरीका बताती हूँ जिससे भी आप नाराज हो ना, उनकी कोई अच्छी बात के बारे में सोचें। आपका हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, फ्रेंड या कोई भी स्टाफ मेंबर जिसने आपको हर्ट किया है, तो कभी कुछ आपके साथ अच्छा भी तो किया होगा ना, उस बारे में सोचें। याद रखें, जो दूसरा इंसान है वो भी एक एक्चुअल पर्सन है, उसकी भी अपनी फीलिंग्स हैं, स्ट्रगल्स हैं, उसकी भी अपनी स्टोरी है। जब आप इस तरह से सोचेंगे तो आप बहुत रिलैक्स्ड हो जाएंगे। तीसरी बात, कभी कभी हमें किसी दिन या किसी इंसान से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं और जब वो पूरी नहीं होती तो हम अपसेट हो जाते हैं। अब दिन का ही ले लो, सोचा कि अच्छे से कॉफ़ी पीकर अपना दिन शुरू करेंगे, अपने काम शुरू करेंगे। अब कॉफ़ी बनाने के लिए फ्रिज खोला तो दूध नहीं है घर पर। सोचा चलो पहले नहा ले, तो बाथरूम में पानी न धारत। बस सोच लिया कि ये कैसा दिन शुरू हुआ है। और फिर उसके बाद में जिसके साथ मीटिंग करनी थी उसने आने में 1 घंटा लेट कर दिया, तो बस सोच लिया कि यार इट्स अ बैड डे, अब तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा, सब बेकार होगा। नहीं यार, माना कि ये स्लो स्टार्ट है दिन की, लेकिन अभी भी बहुत समय है सही ढंग से चीज़ों को करने के लिए। अगर आपको कभी ऐसे छोटी छोटी बातें फ्रस्ट्रेट करें ना, तो एक मोमेंट के लिए खुद को पॉज करें और सोचें, क्या इन छोटी छोटी एक्सपेक्टेशंस को, जो कुछ हम पूरे दिन में एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं, उन पर हावी होने देना सही है क्या? नाउ द लास्ट थिंग इज सेल्फ केयर। जो लोग अपनी अच्छे से केयर नहीं करते हैं, उन्हें भी छोटी छोटी बातें बहुत बॉदर करती हैं और उसकी वजह से वो टायर्ड, क्रैंकी और इरिटेबल फील करते रहते हैं। मान लो हस्बैंड से झगड़ा हो गया, लेटी हुई है दुखी होकर बेड पर, इवनिंग वॉक पर भी नहीं जाना, घंटों सोशल मीडिया को स्क्रॉल किए जा रही है, किसी से बात नहीं करनी, बहुत दुखी है ना। किसका नुकसान हो रहा है? आपका अपना, आपकी अपनी मेंटल हेल्थ का। बिलीव मी, अगर कभी इस तरह से अपसेट होना तो खुद को थोड़ा सा नेचर के साथ कनेक्ट करके देखें। बड़े बड़े ट्रीज, ब्लू स्काई, सबके लिए ये वर्क नहीं करता, बट मैं जब भी अपसेट होती हूँ और खुद को नेचर से कनेक्ट करती हूँ तो आई फील कि हाउ ब्यूटीफुल एंड बिग द वर्ल्ड इज। उसके सामने मैं खुद को बहुत छोटा फील करती हूँ और मेरी जो वरीज और प्रॉब्लम्स हैं और भी छोटी लगने लग जाती है। आप ऐसा ट्राई करके देखिए, आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। इसके साथ साथ आप योगा करें, मेडिटेट करें, कभी एक अच्छा सा लव नोट लिख दे किसी अपने को या फिर खुद को ही लिख दे, आपके चेहरे पर एक स्माइल आ जाएगी। और एक ये मंत्र बहुत काम करता है, मे आई बी फिल्ड with loving kindness, may I be well, may I be peaceful and at ease, may I be happy। आई नो शुरू में लगेगा क्या ये सिली सी बात है, लेकिन अगर आप इसे प्रैक्टिस में लाते जाएंगे तो देन यू कैन फील द डिफरेंस। एक ही जिंदगी है मेरे दोस्तों, आधी क्रिप करके, बुरा मानकर, सड़ गल कर मत गवा दो। खुलकर जियो, हंसकर जियो और ये जिंदगी का फलसफा बना लो, बुरा ना मानो, एक ही जिंदगी है। बाय बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद एक और उम्दा टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ना, अगर अभी तक नहीं किया। लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड टेक वेरी गुड केयर। लव यू ऑल।